नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, जहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान बोलते हैं, हे महाभाव, महाभाव यानी लंबी भुजाओं वाला या शूरवीर। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, हे महाभाव, जो मनुष्य ना तो किसी से द्वेष करता है ना किसी से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखता है, तो ऐसे मनुष्य को तो सन्यासी ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो द्वंद्वों से रहित है, उसके मन में कोई डाउट नहीं है, और बिकॉज वो द्वंद्वों से रहित है इसीलिए वो संसार के जो भी बंधन है उससे क्या हो जाएगा, इजीली, बहुत ही सरलता से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, कर्मयोगी कौन होता है? जो निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है वो कर्मयोगी बन जाता है। अगर मेरे मन में द्वेष है या एक्सपेक्टेशन है किसी से, तो ऑब्वियसली कर्मों से मेरा अटैचमेंट हो जाएगा और मैं बहुत सहजता से कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई किसी का अगर मैं बुरा सोच रही हूँ, मन में द्वेष कर रही हूँ, तो फिर मुझे कर्मयोग का जो तत्व है उसका ज्ञान नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई सबसे पहले मुझे ये अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी, तभी मैं सोच सकती हूँ कि मैं कर्मयोगी बन सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है? अपने मन में जो भी बुराइयां हैं उनको हटाना है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि दूसरों की भलाई करने से पहले आपको मन में जो बुराइयां हैं उनको हटाइए। यानी अगर आप भलाई नहीं भी कर रहे तो भी चलेगा, पर अगर मन में बुराई है, दूसरों का बुरा करने का भाव आता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अंदर से जो है आपका अटैचमेंट चीज़ों से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसे ख़त्म करो। अगर मान लो मैंने अंदर की बुराइयां मेरी ख़त्म नहीं हो रही और मैं बाहर से बहुत भलाई करने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो भी मुझे उस भलाई का अहंकार हो जाएगा कि देखो मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, फिर भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, फिर भी ऐसा बोला उन्होंने। तो वो जो अहंकार हो जाएगा ना, वो क्यों होगा? क्योंकि मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर अपूर्णता है, कमी है, और जहाँ कमी होती है वहीं अहंकार पैदा होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले अपने अंदर जो बुराइयाँ बैठी हुई हैं उन्हें हटाने का प्रयास करो, और जब वो बुराइयाँ हट जाएंगी ना, अपने आप आपसे भलाई होने लगेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई बुराई रहित महापुरुष है ना, वो कहीं गुफा में भी बैठा है, एकांत में बैठा है, तब भी उसके द्वारा विश्व का भला ही होगा, वो विश्व का बुरा नहीं करेगा जिसके मन में बुराइयां नहीं हैं। अब इसको रिलेट करके देखते हैं। तो अर्जुन कह रहे थे कि भगवान मैं तो भिक्षा मांग कर खा लूँगा, और मुझे ये राजपाट, ये सारी चीज़ें, अपने जो स्वजन हैं, गुरुजन हैं, उनको मार कर ये सब नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो जो सन्यास ले रहे हैं अर्जुन, वो उस भय से ले रहे हैं कि मुझे मेरे गुरुजनों को मारना पड़ेगा, यानी वो बाहरी सन्यास है। लेकिन क्या वो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे? तो यहाँ पर बताया गया है कि सच्चा सन्यास जो होता है वो भीतरी भावों से होता है। अगर भीतर से मैंने ये सारी जो मेरी बुराई हैं उनका त्याग कर दिया और दूसरों के हित में मैं काम करने लगी, तो मैं भीतर से सन्यासी हो जाऊंगी। तो ये जो बाहरी प्रक्रिया है, बाहरी प्रक्रिया के करने से भी हमारा जो अहंकार है वो नष्ट नहीं होता। सन्यास एक भीतरी प्रक्रिया है। और यहाँ पर बताया गया है कि कर्म करते हुए भी, कर्मों से जब किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, तो उसे हमें सन्यास ही समझना चाहिए। अब हमारे जैसे जो लोग हैं उनके साथ क्या होता है कि हम ना द्वंद्व में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं बड़े। कभी लगता है कि यार ये मंत्र कर लूँ या ये जाप कर लूँ, कभी लगता है ये करें कि वो करें, कभी लगता है जैसे सत्संग सुन लिया या फिर श्रीमद् भगवत गीता जैसे मैंने पढ़ी, तो कभी लगता है कि यार परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो दूसरी तरफ क्या लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा है, ये खाने का मन कर रहा है, ये इसमें बैठना है, ये ऐसे करना है। तो यानी
हमारा जो विचार है वो तो परमात्मा की तरफ चला गया, लेकिन जो रुचि है वो भोग भोगने में रहती है, इसीलिए हमारे मन में द्वंद्व बना रहता है। और जब तक हमारे या साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहेगा तो अहंकार का भाव रहेगा ही रहेगा, और हम वो संसार की चीज़ों में ही लगे रहेंगे और हम परमात्मा का जो तत्व है उसमें लीन नहीं हो पाएंगे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम भोग भोगते रहते हैं ना, तो उससे हमारी और इच्छा, हमारी जो रुचि है उसमें और बढ़ती चली जाती है, और वो जो परमात्मा प्राप्ति का हमने उद्देश्य बनाया था उधर हमारी जो रुचि है वो दृढ़ नहीं हो पाती, और इसी वजह से हम बीच में ही लटके रह जाते हैं, ना हम इधर के रहते ना हम उधर के रहते। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो सबसे बड़े शत्रु हैं साधन के वो हैं राग और द्वेष। तो इन दोनों को अब आप किसी भी मार्ग के द्वारा जा सकते हो, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा, लेकिन तीनों ही योगों में आपको पहले निर्द्वंद होना पड़ेगा। ये जो अपने मन से डाउट्स हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि भाई करूं कैसे, मैं तो बहुत पढ़ रही हूँ, सोचती भी हूँ, लेकिन फिर भी किसी के प्रति राग हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है, कैसे करूँ? तो एक यहाँ पर बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो ये सोचना है कि चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, मैं चाहूँगी कि भाई मेरा बुरा ना हो या ये अच्छा हो जाए वो हो जाए, तो मेरे चाहने से ना चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी और जो प्रतिकूल होना है ना वो मिट जाएगा, यानी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो उस बारे में चाहना ही क्यों, या उसका राग या उससे द्वेषी क्यों करना कि यार ये ऐसा हो गया, यार ये ऐसा हो गया। तो मन में ये विचार करना है उस टाइम पर कि भाई जो मेरे चाहने से तो ना ये अनुकूल होगा ना ये प्रतिकूल होगा, मेरा तो काम है बस कर्म करना, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, ना आपको राग होगा, ओवर थिंकिंग होगी, और ना ही उस चीज़ से द्वेष होगा। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है भाई हमारी स्वतंत्र सत्ता है, हम इंडिपेंडेंट हैं एकदम, हम उस परमात्मा का अंश हैं। तो यहाँ पर बताया जब हम किसी से राग कर लेते हैं या किसी से द्वेष, मान लो जलन हो रही है मुझे किसी से, मैं उसके बारे में सोचूंगी, अरे वो तो ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसा है ना, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उसके अधीन कर दे रही हूँ उसके बारे में सोच कर। या किसी से राग हो रहा है तो भी अधीन कर दे रही हूँ। जब हम इंडिपेंडेंट हैं तो अपने आप को दूसरे के अधीन क्यों बनाना। तो जब भी हमारे अंदर राग द्वेष आएगा हम ऐसा विचार करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे और अपने जो काम है वो दूसरों के हित में समर्पित करेंगे। मान लो जिस इंसान से मुझे द्वेष हो रहा है उसी के हित में मैं काम समर्पित करूँगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो राग द्वेष द्वंद्व हैं इनसे मैं बाहर आने लगूंगी। तो अभी इनिशियल फेज में यहाँ पर बताया गया है हमें क्या करना है, हमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है, उस परम तत्व के प्रति जो जिज्ञासा है उसे जानने की जिज्ञासा को बढ़ाना है, और कामनाओं को धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है इनिशियल फेज में। इससे क्या होगा, और साथ ही साथ अपने कर्मों को दूसरों के हित में समर्पित करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर का जो द्वंद्व है, अहंकार भाव है, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब हम पूरी तरीके से भीतर से निर्मल हो जाएंगे, हमारे अंदर समता आ जाएगी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, तब हम क्या हो जाएंगे, तब हम इन कर्मों से निर्लिप्त हो जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे और अपने आप ही हमसे जो काम होंगे वो संसार के हित में होने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।